हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीएस लाइब्रेरी। हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इसमें आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रोजेक्ट क्या होता है। ठीक है, प्रोजेक्ट को हम लोग कह सकते हैं कि अ प्रोजेक्ट इज़ अ टेम्परेरी वर्क। ठीक है, ये एक टेम्परेरी वर्क होता है जिसका एक क्लियर गोल होता है। ठीक है, एक क्लियर और स्पेसिफाइड स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होता है। ठीक है, इस चीज़ को बोलते हैं हम लोग प्रोजेक्ट। अब हम लोग देखते हैं कि प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या होता है। प्रोजेक्ट प्लानिंग ये होता है कि प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले, मतलब उसको शुरू करने से पहले ही प्लान बनाना कि प्रोजेक्ट क्या है, कैसा होगा, कौन करेगा, कब स्टार्ट होगा। ठीक है, सब चीज़ों को प्लान करना कि चीज़ें किस तरतीब से हम लोग कर रहे होंगे। ठीक है, इस सब को बोलते हैं प्रोजेक्ट को प्लान करना। उसके बाद है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मतलब ये है कि जो चीज़ें हम लोगों ने प्लान की हैं उसको कंट्रोल और मैनेज करना। ठीक है, जो हम लोगों ने प्लान बनाया है उस प्लान को फॉलो करना, इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है प्लानिंग अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इज लाइक प्लानिंग अ ट्रिप। यू नीड टू नो वेयर यू आर गोइंग, हाउ इट विल टेक एंड हाउ मच इट विल कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पर उन लोगों ने बताया हुआ है कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट जो है ना इज़ जस्ट लाइक, जैसे कि आप लोग किसी स्कूल टूर पर जा रहे हो या किसी ट्रिप पर जा रहे हो। ठीक है, तो उसमें आप लोग क्या देखते हो, यही देखते हो ना कि आप लोग कहाँ जा रहे हो, कितने बजे जाओगे। ठीक है, कितने बजे वापस आओगे, कितना टाइम आप वहाँ पे स्टे करोगे। इसी तरह से हम लोग सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के अंदर देखते हैं चीज़ें। ठीक है, उसको पहले प्लान करते हैं और फिर उसी तरह से उसको मैनेज करते हैं। यहाँ पे उन लोगों ने एक ग्राफिकल व्यू में दिखाए हुए हैं 5 फेजेस ऑफ अ प्रोजेक्ट प्लान, मैनेजमेंट प्लान, जिसमें सबसे पहले है इनिशिएशन, मतलब आपके पास आइडिया आया या आपके पास कोई कस्टमर आया जिसने सॉफ्टवेयर बनवाना है या अपना प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, सेकंड है प्लानिंग, आपने उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए प्लान करना शुरू कर दिया। थर्ड पे है एग्जीक्यूशन। ठीक है, कि अब जो प्लान आपने किया उसको अब आपने एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया, डिज़ाइन करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट आपके पास परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, कि अब जो चीज़ आपने बनाई, जो प्रोजेक्ट बनाया उसको चेक करना, टेस्ट करना, उसकी परफॉर्मेंस को देखना। एंड नेक्स्ट है प्रोजेक्ट क्लोजर, यानी कि अपने प्रोजेक्ट की क्लोजिंग करना। ठीक है, ये इसके 5 मेन फेजेस हैं, लेकिन हम लोग डिटेल में जो इसके स्टेप्स हैं उसको पढ़ते हैं। अब इसके 5 स्टेप्स हैं, जिसमें सबसे पहले है कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट प्लानिंग। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट प्लानिंग का मतलब है कि प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले एक डिटेल प्लान कर लेना। ठीक है, इस चीज़ के बारे में देखना कि प्रोजेक्ट क्या है, इसमें हमें किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही होगी। ठीक है, इसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, कौन करेगा, कितने डेवलपर्स होंगे, टीम कैसे बनेगी। ठीक है, इस सारी चीज़ों को जो है ना हम लोग प्रोजेक्ट्स इसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर जो है वो प्लान कर लेते हैं डिटेल से। कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट प्लानिंग इन्वॉल्व थिंकिंग अबाउट ऑल द डिटेल्स ऑफ योर प्रोजेक्ट बिफोर यू स्टार्ट। प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले प्रोजेक्ट्स की सारी डिटेल्स को देख लेना। दिस इंक्लूड्स अंडरस्टैंडिंग व्हाट नीड्स टू बी डन, हु विल डू इट एंड हाउ इट विल बी डन। ठीक है, कि हम लोगों ने अंडरस्टैंड करना है कि हमारे प्रोजेक्ट्स को क्या क्या करना है, हमने प्रोजेक्ट के अंदर कौन करेगा और कैसे होगा ये सब कुछ। ठीक है, सिर्फ एक सिंपल प्लान करना, इसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट प्लानिंग। उसके बाद सेकंड स्टेप है हमारे पास सेटिंग प्रोजेक्ट टाइमलाइंस। सेटिंग प्रोजेक्ट टाइमलाइंस का मतलब ये है कि हमने अपने कस्टमर को बताना है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो कब तक तैयार हो जाएगा, कब तक हम आपको डिलीवर कर सकेंगे, मतलब एक टाइम बताना। सेटिंग प्रोजेक्ट टाइमलाइन मीन्स डिसाइडिंग हाउ लॉन्ग ईच पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट विल टेक। दिस हेल्प्स कीप द प्रोजेक्ट ऑन ट्रैक एंड इंश्योर्स इट गेट्स डन ऑन टाइम। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइमलाइन के अंदर आप लोग बताते हो कि आपके प्रोजेक्ट के जितने भी मॉड्यूल्स हैं आपने उस सब के बारे में बताना है कि आपका जो जो ये फर्स्ट वाला कंपोनेंट है ये 1 वीक में रेडी हो जाएगा, सेकंड वाला जो वो 2 वीक्स के अंदर रेडी हो जाएगा। इस तरह से आपने अपना प्रोजेक्ट की एक टाइमलाइन बनानी है और अपने कस्टमर्स को बतानी है। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो टाइम पर डिलीवर हो जाता है, टाइम पर बन जाता है। ठीक है, क्योंकि आपने पहले ही एक प्लान तैयार किया हुआ है, एक प्रोजेक्ट का टाइम बनाया हुआ है कि हमने इतने दिन के अंदर इस मॉड्यूल को बनाना है, इतने दिन के अंदर इस मॉड्यूल को बनाना है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सेटिंग प्रोजेक्ट टाइमलाइंस, कि प्रोजेक्ट के लिए एक टाइम को जो है वो सेट कर लेना। उसके बाद है एस्टिमेटिंग कॉस्ट। एस्टिमेटिंग कॉस्ट का मतलब है कि आपके प्रोजेक्ट पर जो कॉस्ट आएगी उसको एस्टिमेट कर लेना। ठीक है, कि वैसे हिसाब लगा लेना कि अच्छा इतनी कॉस्ट आ जाएगी इस पर। ठीक है, हमारे प्रोजेक्ट पर कि हमें ये चीज़ें चाहिए होंगी, जिस तरह से अगर हम लोग अपने प्रोजेक्ट को बना रहे होंगे, अपनी टीम के लिए हमें कितनी टीम होगी, उन सबको सैलरी देना उनकी एक्सपर्टीज़ के लिहाज से। ठीक है, फिर टेस्टिंग टूल्स जो आप लोग यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है, जो पेड होते हैं टूल्स टेस्टिंग के लिए, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग के लिए, उन सबको जो आप लोग यूज़ करोगे उस सब के हिसाब से आपने कॉस्ट को एस्टिमेट कर लेना कि आपके प्रोजेक्ट पर टोटल इतनी कॉस्ट आएगी। एस्टिमेटिंग द कॉस्ट ऑफ ए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इज़ अ क्रिटिकल स्टेप इन प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। ठीक है, इसको एक क्रिटिकल स्टेप माना जाता है। ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि आगे जाकर आपको कौन कौन सी चीज़ें भी, अक्सर ऐसा हो जाता है कि हम लोग कुछ और
टूल्स ऐसे होते हैं जो कि महंगे हो जाते हैं, एक्सपेंसिव हो जाते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है कि इट इज़ अ क्रिटिकल स्टेप। इट इन्वॉल्व्स प्रिडिक्टिंग द टोटल एक्सपेंसिव रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट सक्सेसफुली। ठीक है, एक प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली बनाने के लिए जितना भी टोटल एक्सपेंसिस चाहिए होते हैं उसको बोलते हैं एस्टिमेटिंग कॉस्ट। एक्यूरेट कॉस्ट एस्टिमेशन हेल्प्स इन बजटिंग, रिसोर्स एलोकेशन एंड सेटिंग रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। ठीक है, अगर आप एक एक्यूरेट जो है ना कॉस्ट सेट कर लेते हो अपने प्रोजेक्ट के लिए जितनी चाहिए होती है, तो इससे ये होता है कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुली बन जाता है, आपको जो रिसोर्सेज चाहिए होते हैं वो मिल जाते हैं। ठीक है, और आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आपका प्रोजेक्ट बन जाता है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है आपकी प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के अंदर। उसके बाद है की फैक्टर्स इन कॉस्ट एस्टिमेशन। ठीक है, अब कॉस्ट एस्टिमेशन के अंदर की फैक्टर्स आते हैं कि हमारी जो हम लोग कॉस्ट एस्टिमेट करनी है वो किन किन चीज़ों को देख कर करनी है। ठीक है, इसमें सबसे पहले डेवलपमेंट टीम। डेवलपमेंट टीम का ये है कि हम लोगों ने जो टीम नंबर ऑफ़ डेवलपर्स होंगे हमारे पास, ठीक है, उनकी एक्सपर्टीज़ के हिसाब से उनको उनको हम लोग कॉस्ट पे कर रहे होंगे। ठीक है, जितने आवर्स वो वर्क कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग ये देख सकते हैं कि हमारी टीम बहुत ज़्यादा है या थोड़ी है, उस हिसाब से उनको हम लोग कॉस्ट पे कर रहे होंगे। इस हिसाब से आप हम अपनी कॉस्ट को एस्टिमेट करते हैं नंबर ऑफ़ डेवलपर्स को देखते हुए अपनी डेवलपमेंट टीम के हिसाब से। उसके बाद है टेक्नोलॉजी स्टैक। टेक्नोलॉजी स्टैक मतलब ये है कि आप लोग कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, जिस तरह मैंने बताया कि हम लोग जो टूल्स वगैरह यूज़ करते हैं वो पेड होते हैं टेस्टिंग के लिए या वैसे। ठीक है, तो हमने अपनी टेक्नोलॉजी स्टैक को देखते हुए भी कॉस्ट को एस्टिमेट करना होता है। उसके बाद है प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। अब प्रोजेक्ट अगर जो होते हैं ना स्मॉल प्रोजेक्ट, ठीक है, उनको लगता है थोड़ा टाइम, जो लार्ज प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको ज़्यादा टाइम लगता है, तो डेफिनेटली उनकी कॉस्ट भी जो है वो ज़्यादा होती है क्योंकि हमने अपनी टीम को उसी हिसाब से पे करना होता है। ठीक है, उसके बाद है रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट का ये है कि अब आप लोग अगर बना रहे हो प्रोजेक्ट, ठीक है, उसके अंदर अब ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि कुछ टूल्स वगैरह ख़राब हो जाते हैं या फिर कुछ कंपोनेंट्स आपने बनाए उसके अंदर और एरर्स वगैरह आ गए। ठीक है, तो ये है कि रिस्क मैनेजमेंट ये है कि उसके हिसाब से भी आपने देखना होता है कि भाई ये थोड़ा रिस्की काम है तो इसके अंदर ऐसा हो सकता है या चेंजेस वगैरह करने पड़ सकते हैं, तो हमें अपनी टीम को ज़्यादा पे करना पड़ सकता है, तो आपने रिस्क मैनेजमेंट को देखते हुए भी अपनी कॉस्ट को एस्टिमेट करना होता है। उसके बाद है क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब ये है कि जैसे ही आप लोग साथ साथ सॉफ्टवेयर बना रहे हो ना, ठीक है, तो साथ साथ आपने बग्स को फिक्स करते जाना है, अपने सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते जाना है। ठीक है, उसके लिए भी टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं, स्टैंडर्ड्स के मुताबिक आपने अपने सॉफ्टवेयर को जो है टेस्ट करना होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से भी आपने देखना होता है कि आप अपनी कॉस्ट को एस्टिमेट करो। ठीक है, ये थे इसके की फैक्टर्स। ठीक है, कॉस्ट एस्टिमेशन में। अब नेक्स्ट हमारे पास रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट। रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट आर क्रूशियल एस्पेक्ट्स ऑफ एनी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। दे इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल रिस्क दैट कुड इम्पैक्ट द प्रोजेक्ट सक्सेस, एनालाइजिंग द लाइकलीहुड एंड इम्पैक्ट ऑफ दिस रिस्क एंड डेवलपिंग स्ट्रेटजीज टू मैनेज देम। ठीक है, अब जब हम लोग प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं तो उस दौरान बहुत ज़्यादा रिस्क वगैरह भी आ जाते हैं, जैसे कि अगर हम लोग कोई कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट वगैरह बना रहे हों, अच्छा ऐसा होता है कि कुछ टूल्स वगैरह ऐसे होते हैं जिनकी अपडेट्स वगैरह आ जाती हैं। ठीक है, तो उस रिस्क मैनेजमेंट को भी हम लोगों ने कंट्रोल करना होता है। स्टेप्स इन रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट। आइडेंटिफाई रिस्क। सबसे पहले क्या करना है कि उन रिस्क को जो है वो हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे लिखा है लिस्ट ऑल पोटेंशियल रिस्क दैट कुड अफेक्ट द प्रोजेक्ट। दीज कुड बी टेक्निकल रिस्क सच एज टेक्नोलॉजी चेंजेस, ऑपरेशनल रिस्क लाइक रिसोर्स शॉर्टेज और एक्सटर्नल रिस्क सच एज मार्केट फ्लक्चुएशंस। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोगों ने जो रिस्क आ रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करना है। उन रिस्क में ये भी हो सकता है कि टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, ठीक है, ऑपरेशनल रिस्क वगैरह आ गए हैं, रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हमें, रिसोर्सेज जो हम लोगों ने यूज़ करने थे वो शॉर्ट हो गए हैं, और एक्सटर्नल रिस्क वगैरह आ सकते हैं। ठीक है, और मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशंस वगैरह, इन सब को हम लोग देखा जाता है आइडेंटिफाई रिस्क के अंदर। उसके बाद है एनालाइज रिस्क। अब आपने रिस्क को आइडेंटिफाई किया, अब उसके बाद क्या करना है, एनालाइज रिस्क। एवेल्युएट द लाइक्लीहुड ऑफ ईच रिस्क अकरिंग एंड इट्स पोटेंशियल इंपैक्ट ऑन द प्रोजेक्ट। अब आपने रिस्क को जो है ना एनालाइज करना है कि इस रिस्क का आपके प्रोजेक्ट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद है डेवलप मिटिगेशन स्ट्रेटजीज। अब डेवलप मिटिगेशन स्ट्रेटजीज का मतलब है कि उस रिस्क को ओवरकम करना। ठीक है, ऐसे स्टेप्स लेना कि आप उस रिस्क को पहले तो आपने ऐसे स्टेप्स लेने हैं कि आप उस रिस्क से अपने प्रोजेक्ट को बचा सको। ठीक है, या फिर उसके इम्पैक्ट को कम से कम करने की कोशिश करना, इसको बोलते हैं डेवलप मिटिगेशन स्ट्रेटजीज। उसके बाद है मॉनिटर एंड रिव्यू। कंटिन्यूसली मॉनिटर द प्रोजेक्ट्स फॉर न्यू रिस्क एंड रिव्यू एग्जिस्टिंग रिस्क टू एडजस्ट स्ट्रेटजीज एज नेसेसरी। ठीक है, अब आपने अपने प्रोजेक्ट को है ना कंटिन्यूसली मॉनिटर करते जाना है न्यू रिस्क के लिए। ठीक है, कि अगर कोई न्यू रिस्क वगैरह आते हैं तो आप उसको किस तरह से हैंडल और मैनेज कर रहे होंगे। नेक्स्ट हमारे पास एग्जीक्यूशन। दिस इज़ द फेज वेयर एक्चुअल डेवलपमेंट वर्क हैपन्स। ठीक है, अब यहाँ पे अब सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, प्लान किया था अपने प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, फिर टाइम सेट किया उसके लिए कॉस्ट को देखा,
और उसके लिए फिर हम लोगों ने देखा कि इसमें रिस्क कौन कौन से आ सकते हैं। अब जो है ना फाइनल स्टेप हमारे पास आ गया है कि हम लोग उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करें, उसको बनाना स्टार्ट करें। ठीक है, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर प्रोजेक्ट planning and management. This is the phase where actual development work happens. The team writes code, create designs and build the software based on the project plan. It requires teamwork, coordination and regular updates to stay on track. ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या है कि एक्चुअल वर्क स्टार्ट कर देते हैं, कोडिंग करना शुरू कर देते हैं, डिज़ाइंस वगैरह बनाते हैं, जैसा कि हम लोगों ने SDLC में पढ़ा था। ठीक है, वो सब कुछ हम लोग इस एग्जीक्यूशन के अंदर करते हैं। उसके बाद है क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी इंश्योरेंस इंश्योर्स दैट अ प्रोजेक्ट मीट्स सेट स्टैंडर्ड्स एंड वर्क करेक्टली। ठीक है, कि इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट जो है ना वो स्टैंडर्ड्स के मुताबिक काम कर रहा हो। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम लोग जैसे जैसे प्रोजेक्ट बना रहे हैं साथ साथ उसको टेस्ट करते जाना। ठीक है, ये ना हो कि जब हम लोग प्रोजेक्ट को बना दिया और बाद में अगर उसके अंदर एरर्स वगैरह आ रहे हैं तो वो फिर उसका अच्छा इंपैक्ट नहीं पड़ता। इसलिए हम लोग साथ साथ क्वालिटी इंश्योरेंस करते जाते हैं कि उसके अंदर जो भी बग्स वगैरह आ रहे हैं, एरर्स वगैरह आ रहे हैं, उनको फिक्स करते जाना। It involves methods such as testing, reviewing code, getting feedback from stakeholders and regularly checking the project progress. ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि हम लोग मेथड्स यूज़ करते हैं कि हम लोग अपने टूल्स को, अपना जो भी कंपोनेंट्स बनाए होते हैं उनको टेस्ट करते जाते हैं, कोड को बार बार रिव्यू करना, स्टेक होल्डर्स को दिखाना, उनको चेक करवाना कि ये कंपोनेंट हमने बनाया, आप इसको रिव्यू कर लें, चेक कर लें एक दफ़ा। एंड रेगुलरली चेकिंग द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस, और प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को रेगुलरली चेक करते जाना, इसको बोलते हैं क्वालिटी एश्योरेंस। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। आज का लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।